साथ में आईएएस इन्फिनिटी स्टेटस एनिमे सीरीज का एपिसोड 9 का पार्ट 2 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों ने पहले के पार्टों को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, मेरे चैनल में अवेलेबल है। तो चलिए अब ज्यादा बातें ना करना, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल में आप लोग नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। चलिए अब ज़्यादा बात ना करना, वीडियो को स्टार्ट। तो उसके बाद सीन बीच की तरफ जाता है जहाँ पर कोई लड़की बोलती है कि अभी 11 बजे और इवनिंग टाइम तक पूरा फ्री है, मतलब हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं बीच में। फिर यामाना सेंसे बोलती है कि इनमें वापस आ जाना, डिनर तक लेट मत हो जाना। समझ में आ गया? तब सभी बोलते हैं हाँ समझ में आ गया। फिर सीन जाता है 3 लड़कियों की तरफ, जो 3 लड़कियां हमें अक्सर ही दिखाया जाता है इस सीरीज़ में। तो उन 3 लड़कियों में से एक लड़की हमारे एमसी को बोलता है क्या तुम हमारे साथ वॉलीबॉल खेलना चाहोगे, बीच वॉलीबॉल। ये सुनकर हमारे एमसी बोलते हैं हाँ कहाँ खेलूँगा। तभी पीछे से रीन आ जाती है और हमारे एमसी की कंधे के ऊपर चढ़ जाती है। और रीन बोलती है वाह कितना ऊंचा आ गया, मैं कितना दूर तक देख पा रहा हूँ। और हमारा एमसी काफ़ी एनॉयड हो जाता है और बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम कोई कैट हो। तभी एक लड़की बोलती है मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ, और एक लड़की बोलती है इसके बाद मैं चढ़ूंगा तुम्हारे ऊपर। और हमारा एमसी बोलता है अरे मैं कोई प्लेटफॉर्म नहीं हूँ, मेरे ऊपर से हटो। और तभी सेलिका आ जाती है। सेलिका बोलती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तब रीन बोलते है तुम ये देख नहीं सकते, हम इसके ऊपर चढ़ रहे हैं। तब सेलिका गुस्सा हो जाती है, बोलती है इचिका-सान क्या तुम भूल गए हो तुमने जो प्रॉमिस किया था बस के अंदर। और तभी सेलिका वो अम्ब्रेला होता है ना जो बीच पे लगाते हैं वो लगा देती है और एक कारपेट भी बिछा देती है। उसके बाद खुद ले जाती है और बोलते है कि इचिका अब तुम्हारी बारी। ये देखकर रीन बोलते है तुम इचिका से क्या करवाना चाहते हो। तब सेलिका बोलती है क्या तुम देख नहीं पा रहे हो, मैं उससे अपने पीठ के ऊपर सन लोशन लगाने वाली हूँ। सेलिका बोलना कंटिन्यू करती है, बोलते हैं कि अगर तुम सच में एक जेंटलमैन हो तो कभी अपने प्रॉमिस नहीं तोड़ोगे, स्पेशली किसी लड़की के साथ। हमारे एमसी बोलते हैं हाँ मुझे समझ में आ गया, अब मुझे कोई हेल्प नहीं कर सकता। फिर हमारे एमसी सन लोशन लेक अपने हाथ पर लेकर सेलिका की पीठ के ऊपर लगाने वाली होती, तभी सेलिका बोलती है अरे रुक जाओ पहले अपने हाथ को गर्म तो कर लो। तब हमारे एमसी बोलते हैं ओह सॉरी मुझे पता नहीं था, ये मेरा फर्स्ट टाइम है ना। तब सेलिका बोलते ओह ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है तो इसमें कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। फिर रीन सेलिका को देख कर बोलती है तुम इतना खुश क्यों दिख रहे हो। उसके बाद हमारा एमसी सन लोशन लेकर सेलिका की पीठ के ऊपर लगा देती है और वो तीनों लड़की देख रही होती है सेलिका को। और उनमें से एक लड़की बोलती है कि वाह सेलिका को देखकर लग रहा है कि उसे सच में बहुत मज़ा आ रहा है। और एक लड़की बोलती है कि इसे देखकर तो मेरा हार्ट बीट फास्ट हो चुका है। और एक लड़की बोलती है सेलिका तुम मुझे अपना सन लोशन दे देना, इसके बाद मैं ही करूँगा। उसके बाद हमारा एमसी बोलता है कि चलो तुम्हारे पीठ में तो लगा दिया, हो गया ना। तब सेलिका बोलती है अरे नहीं नहीं रुको, तुम लगा ही रहे हो तो पीठ की जगह की जहाँ पर हाथ नहीं पहुँचते वहाँ पर भी लगा दो ना। हमारा एमसी शॉक हो जाता है, बोलता है कि सभी जगह पे। तब सेलिका बोलती है हाँ मेरे पैर पे। और एक जगह पे बोलता है मैं नहीं बता सकता यार, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये सुनकर हमारा एमसी शॉक हो जाता है। तभी रीन आ जाती है, बोलती है अच्छा ठीक है मैं कर देती हूँ ना। फिर रीन सेलिका की पूरा बैक पे लोशन लगा देती है और तब सेलिका गुस्सा हो जाती है। सेलिका बोलते है रीन हटो, तुम ये सब क्या कर रहे हो। और ये बोल के सेलिका उठ जाती है और सेलिका टॉप नहीं पहनी हुई रहती है अपने कपड़े का, क्योंकि वो पूरा बैक में लोशन लगा रही थी ना। उसके बाद हमारा एमसी देख लेता है सेलिका को और सेलिका बहुत जोर से पंच मारता है, हमारा एमसी दूर जाकर गिरता है। फिर सीन जाता है हमारे एमसी की तरफ जो कि पानी से उठता है बाहर और बोलता है कि इसे मुझे क्यों मार पड़ी। और हमारे एमसी के सामने रिन तैर रही होती है और रिन बोलती है चलो उस बॉय तक रेस कर। रिन बोलती है कि अगर तुम हार गए तो मुझे कुछ सेव आइस खरीद के देना। हमारा एमसी बोलते हैं तुम अपने आप ही सब कुछ डिसाइड क्यों कर रहे हो, ये अनफेयर है। और रिन चली जाती है। रेस स्टार्ट हो जाता है और रिन सोचती है कि मैंने सेलिका के साथ बुरा किया लेकिन मैं हार नहीं मान सकती। आफ्टर ऑल मैं सेलिका लौड़ा से बिल्कुल भी नहीं हार सकती। उसके बाद अचानक से रिन के पैर में दर्द होना स्टार्ट हो जाती है और रिन तैर नहीं पाती। रिन चिल्लाती है जितना ज़ोर से हो सके कि मेरे पैर पे दर्द हो गया, मैं तैर नहीं पा रही हूँ। लेकिन कोई सुन तो नहीं पाता है और रिन पानी के अंदर डूबने लगती है और तभी हमारा एमसी आकर रिन को बचा कर ले जाता है। तब पानी के अंदर रिन अपना आँख थोड़ा सा खुल के देखती है इचिका, तो ये इचिका का हाथ है। फिर पानी के बाहर हमारा एमसी रिन को पूछता है कि क्या रिन तुम ठीक हो। तब रिन बोलते हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिन के पीछे बिल्कुल पीछे सेलिका खड़ी हुई रहती है और सेलिका रिन को बोलती है ये सच में बहुत बुरा हुआ ना रिन, मैं तुम्हें हेल्प करूँगी वापस इनमें ले जाने के लिए। उसके बाद सेलिका की साइड में एक और लड़की रहती है। सेलिका उस लड़की को बोलती है ताकात्सुकी सैन क्या तुम मेरी मदद करोगे। और वो लड़की बोलते हैं हाँ बिल्कुल। फिर वो दोनों मिल के सेलिका और ताकात्सुकी सैन मिल के रिन को खींच के लेकर चली जाती है इनके अंदर। रिन चिल्लाती है इचिका। तो हमारा एमसी ये सब देखकर सोच रहा होता है कि अगर रिन इतना एनर्जेटिक है तो फिर मुझे लगता है वो ठीक ही है।
और तभी हमें किसी लड़की को मम्मी की तरह दिखाया जाती है, मतलब मम्मी की तरह कॉस्ट्यूम पहने हुए, और उसके ही साइड में चार्ल्स खड़ी रहती है। तो हमारा एमसी चार्ल्स को पूछता है कि ये घोस्ट टाइप का चीज़ क्या है। तब चार्ल्स उस मम्मी टाइप की चीज़ से बोलता है, जो कि उस मम्मी के अंदर रहता है कोई भी, उसको बोलता है कि इचिका को दिखाओ ना, सब कुछ ठीक होगा। तब वो लड़की जो मम्मी के अंदर रहती है, वो और का नहीं, वो लौड़ा होती है, वो बोलती है कि मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे दिखाना है या नहीं। तब चार्ल्स लौड़ा के कान में जाकर बोलती है कि तुम्हें चेंज किया है ना अपना स्विम सूट, तो उसे सभी को दिखाना चाहिए, स्पेशली इचिका को। तब लौड़ा बोलते हैं रुको, मेरे हार्ट को प्रिपेयर करने दो मुझे पहले। ये सुनकर चार्ल्स बोलते तो फिर ठीक है, मैं इचिका सैन के साथ अकेले ओशन में खेलूँगी, क्या ये ठीक है? तब लौड़ा बोलते बिल्कुल नहीं। फिर लौड़ा अपनी मम्मी टाइप का जो भी कपड़े पहने हुए रहती है वो उतार देती है, और उसके स्विमसूट पे हमें दिखाए जाते हैं जो कि लौड़ा पहनी हुई रहती है। और लौड़ा बोलते हैं अगर तुम हंसना चाहते हो तो हंस सकते हो। तब चार्ल्स बोलते इसमें कुछ भी अजीब नहीं है, सही कह रहा हूँ ना इचिका? तब हमारा एमसी बोलते हैं हाँ मुझे भी लगता है ये क्यूट है। ये सुनकर लौड़ा शर्मा जाती है और लौड़ा बोलते हैं हाँ क्यूट। लौड़ा बोलते हैं कि मेरी ज़िंदगी में पहली बार मुझे किसी ने क्यूट बुलाया है। तभी पीछे से वो तीनों लड़कियां फिर से आ जाती हैं। उन तीनों में से एक लड़की बोलती है ओनिमुरा को चलो जलकर बीच बॉल खेलते जैसे कि तुमने प्रॉमिस किया था। और एक लड़की बोलते हैं हाँ हम लोग ओपोनेंट होंगे। हमारा एमसी बॉल पकड़ लेता है, बोलते हैं अच्छा बहुत ही सही है, 3 वर्सेस 3 होने वाला है। इधर हमारा एमसी चार्ल्स और लौड़ा होगा, और उधर दूसरी तरफ वो 3 लड़की। हमारा एमसी बोलता है तो चलो फिर स्टार्ट करें। अब स्टेडियम के बाहर से लोग चीयर भी कर रहे, गुड लक ओनिमुना कौन डुनोस कौन, तुम लोग ज़रूर जीतोगे। फिर उनकी ओपोनेंट टीम में, हमारे एमसी का ओपोनेंट टीम में 3 लड़कियां रहती हैं। उन तीनों लड़कियों में से एक लड़की बोलती है अब मैं तुम्हें मेरा असली पावर दिखाऊंगी, जुलाइट समर डेविल। फिर वो लड़की हिट करती है, फिर चार्ल्स हिट करती है, मतलब ऐसे मैच चलता रहता है, सभी को मज़ा आ रहा होता है। और दूसरी तरफ लौड़ा बस सोच रही होती है शर्मा कर कि मैं क्यूट हूँ। तभी लौड़ा को एक हिट लगता है बॉल से और लौड़ा गिर जाती है। तभी चार्ल्स आ जाती है और लौड़ा को बोलते हैं कि लौड़ा क्या तुम ठीक हो? तब हमारा एमसी भी आ जाता है, बोलते हैं लौड़ा क्या तुम ठीक हो? तब लौड़ा तब भी शर्मा रहा होती है और बोलती है कि उसने मुझे क्यूट बोला। और ये सुनकर हमारा एमसी थोड़ा लौड़ा के पास जाने लगा, और तभी लौड़ा हमारा एमसी का फेस देखकर ही भाग जाती है समुद्र में। तो ये देखकर हमारा एमसी सोचता है कि क्या हुआ उसको। हमारा एमसी चार्ल्स को पूछता है कि क्या मैं उसे चेस करूँ? तब चार्ल्स बोलते हैं मुझे लगता है उसे वैसे ही अकेले ही रहना चाहिए अभी के लिए। तभी यामादा सेंसे आ जाती है और यामादा सेंसे बोलते हैं बीच वॉलीबॉल सुनने में तो अच्छा लग रहा है। यामादा सेंसे को देखकर चार्ल्स बोलती है कि क्या यामादा सेंसे क्या आप भी हमारे साथ खेलेंगे? यह सुनकर यामादा सेंसे बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, ओनिमुरा सेंसे भी खेलेंगे। तभी हमें ओनिमुरा सेंसे को भी दिखाया जाती है। और एक बार नोट कीजिए कि सभी स्विम सूट में ही है, ठीक है ना? ओनिमुरा सेंसे भी स्विम सूट पहनी हुई है। तो जिनके साथ हमारे एमसी चार्ल्स और लौड़ा का मैच हो रहा होता है, उन तीनों में से एक ही लड़की ओनिमुरा सेंसे को देखकर बोलते हैं ओनिमुरा सेंसे आप तो बिल्कुल मॉडल की तरह दिख रहे हैं। और वो लड़की बोलती है सेंसे आप आ जाइए, मैं बाहर चले जाता हूँ मैच के, आप मेरी जगह खेल लेंगे। तब ओनिमुरा सेंसे यामादा सेंसे की तरफ देख कर बोलते हैं तो चलो खेले हम दोनों। और यामादा सेंसे बोलती है हाँ चलिए। अब दूसरे तरफ हमारे एमसी ओनिमुरा सेंसे को देखकर शर्मा जाती है। तभी चार्ल्स हमारे एमसी को शर्माते हुए देखकर हमारे एमसी को पूछती है क्या ओनिमुरा सेंसे तुम्हारे टाइप की लड़की है? ये सुनकर हमारे एमसी बोलते हैं अरे क्या तुम ये सब क्या बोल रहे हो? तब चार्ल्स बोलते तुमने जब हम लोगों की तरफ देखा स्विम सूट पहने हुए, तब तुमने बिल्कुल भी ऐसे रिएक्ट नहीं किया जो तुम अब करे ओनिमुरा सेंसे को देखकर। हमारा एमसी बोलता नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता। चार्ल्स बोलते बहुत ज़्यादा राइवल्स है, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा थी कि ओनिमुरा सेंसे भी मेरा राइवल होंगे। अब दूसरी तरफ ओपोनेंट चेंज हो रहा है, चिफोनी यामादा सेंसे आ रही है। तो हमारे एमसी चार्ल्स को बोलता है कि चिफोनी एक ऐसा ओपोनेंट है ना जो बिल्कुल भी डरती नहीं है, तो हम लोग बिल्कुल भी हार नहीं मानेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब चार्ल्स थोड़ा उदास हो जाती है, बोलते हैं कि इचिका मुझे लगता है तुम मुझे समझ नहीं पा रहे हो कि मैं बोल क्या रहा हूँ। और फिर यामादा सेंसे बोलते चलो मैच स्टार्ट करते हैं, और तभी ओनिमुरा सेंसे स्टार्ट कर देती है मैच। और फिर पीछे हमें बैकग्राउंड म्यूजिक भी सुनाई देता है, मतलब आप इंजॉयमेंट फनी मोमेंट दिखाया जाता है। सब मज़े कर रहे होते, मैच खेल रहे होते। और दूसरी तरफ ओनिमुरा सेंसे देखती है कि रिन के पीछे सेलिका लगी हुई रहती है। रिन भाग रही होती है और सेलिका बिल्कुल रिन के पीछे ही होती है। और फिर रिन डायरेक्ट जाकर ओनिमुरा सेंसे से क्लैश हो जाती है और ओनिमुरा सेंसे हिलती भी नहीं है, और रिन काफ़ी डर जाती है और इनकी साथ साथ सेलिका भी डर जाती है। और ये सब हमारा एमसी भी देख रहा होता है। अब हमारा एमसी दूसरी तरफ देखता है जहाँ पर यामादा सेंसे को सभी लड़कियाँ घिरी हुई रहती है और लौड़ा को भी, और वहाँ पर चार्ल्स होती है लौड़ा के पीछे।
और लौड़ा काफ़ी शर्माई हुई रहती है। और फिर सभी खाना खाने लगे, थोड़ा आइसक्रीम, सब मज़े करने लगे और हमारा एमसी भी लेटा हुआ रहता है पानी के ऊपर, वो जो ट्यूब रहता है ना उसके ऊपर। और फिर शाम हो जाता है और फिर हमें फाइनली हॉकी को दिखाया जाती है जो कि खड़ी हुई रहती है। फिर हॉकी के पीछे से उन्मुला सेन से आकर हॉकी को बोलती है तो तुम यहाँ हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी हॉकी पीछे घूमकर बोलते हैं चीफ एनी और उन्मुला सेन से। तब उन्मुला सेन से बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम कुछ सोच रहे हो, क्या तुम किसी चीज़ के बारे में चिंतित हो बहुत। क्या वो तामाने से रिलेटेड है, मैंने उसे कांटेक्ट किया था कुछ दिन पहले। उर्मिला सेन से कंटिन्यू करती है बोलना और बोलती है कि मुझे नहीं लगता है कि वो इस लौड़ा की वाइटो सिस्टम में जो प्रॉब्लम हुआ था उससे कोई कनेक्शन है उसकी। तब हॉकी बोलती है हाँ। तब उर्मिला सेन से बोलती है कल ही 7 जून है। तब हॉकी सोचने लगती है वही पहला वाला सीन एपिसोड की स्टार्टिंग वाला, जहाँ पर हॉकी की बड़ी बहन शिनोबे तामाने हॉकी को बोल रही होती है कॉल में कि मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल आइस बनाया है एकदम टॉप नॉच और उसका नाम है। तब हॉकी बोलती है कि आका तुस्बाकी। और इधर ही यार एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाय, सी या।